We are going to talk about the organs which are help in a respiration in a different organisms. ठीक है, जैसे कि बच्चा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन केस ऑफ अमीबा. ठीक है बच्चा, अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है. क्लियर है? तो सिंपली भाषा में लिख देती हूँ, दिस इज थ्रू डिफ्यूजन, जहाँ पूरा लिख देते हैं वैसे. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस. क्लियर है बेटा? सेकंड वन इज इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूं अर्थवर्म. ठीक है, तो बच्चा अर्थवर्म के केस में जो रेस्पिरेशन होती है डेट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है, क्यूटेनियस जो वर्ड है डेट इज रिलेट टू द स्किन. तो मतलब यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है डेट इज बाय मॉइस्ट स्किन. ठीक है, वो जो स्किन है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नमी वाली होनी चाहिए. और जैसे कि आप लोगों ने अर्थवर्म को देखा ही हुआ है कि उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी मॉइस्टी होती है. क्लियर? थर्ड वन अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ फिशेस बच्चा. ठीक है, फिशेस के केस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसके केस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, डेट इज बाय गिल्स. क्लियर है? ये आपको बच्चा ऑर्गन्स याद रखने हैं. आपको समटाइम 1 मार्क में भी ये चीज़ें पूछ लेते हैं. क्लियर? और इन केस ऑफ अर्थ्रोपोडा, ठीक है, आप अर्थ्रोपोड्स लिख सकते हो, जहाँ सिंपली लिख लो इंसेक्ट्स. ठीक है बच्चा, जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन. क्लियर? एक्चुअली इसके केस में ना एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, समथिंग लाइक ऐसे करके. ठीक है, जो आगे बाइफरकेट भी कर जाती है. क्लियर? इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली बोलते हैं स्पाइरेकल. क्लियर है? लेकिन ये हमारे केस में जैसे ट्रैकिया होते हैं ना वैसे दिखती है, तो इसका नाम ट्रैकियल रेस्पिरेशन है. क्लियर है? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है डेट इज टेक प्लेस बाय स्पाइरेकल्स. क्लियर है? और अगर मैं बात करूं हायर वर्टेब्रेट्स की, ठीक है, इनके केस में जो रेस्पिरेशन होती है डेट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ठीक है, तो डेट इज बेसिकली थ्रू लंग्स. क्लियर है? ठीक है, तो बच्चा ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके केस में आपको पूछा जाता है कि ये लोग जो हैं ये कैसे रिस्पायर करते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं अपने केस में. क्लियर है बच्चा? यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ और बता रही हूँ, डेट इज़ कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, फॉर अ रेस्पिरेटरी सरफेस. मतलब अगर किसी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं तो वो सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है, so topic is properties for respiratory surface. तो बच्चा फर्स्ट वन इज कि इट शुड बी थिन, वो काफ़ी पतला होना चाहिए. सेकंड वन इट शुड बी मॉइस्ट, उसमें थोड़ी नमी होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड वन इट शुड हैव, आप कह सकते हो, लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है. एंड वन मोर डेट इज इट शुड बी हाईली वस्कुलराइज्ड. हाईली वस्कुलराइज्ड मतलब उसमें हाई लेवल की ब्लड सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है, ताकि अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके. क्लियर है? ओके.